आज दोस्तों टेंसर एनालिसिस में टेंसर अलजेब्रा वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप प्रॉपर्टी या फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो ग्रुप प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए इस बात को हम लोग यहाँ पर समझें। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कोई 3 लड़के हैं ए, बी और सी। अगर ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, ठीक है ना, ए यहाँ पर फ्रेंड है बी का, बी यहाँ पर फ्रेंड है सी का। अगर डायरेक्ट ए और सी आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी या फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर पजेज द ग्रुप प्रॉपर्टी। यानी कि जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है वो भी यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर ए आई एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, अगर ए आई और बी आई आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा आपस में रिलेटेड है, अगर बी आई और सी आई आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा आपस में रिलेटेड है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर यह कहा जाएगा कि ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर ग्रुप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अगर यहाँ पर ए आई और सी आई डायरेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रावेरिएंट वेक्टर कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करें। तो हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है वो कंट्रावेरिएंट लॉ को यहाँ पर जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है वो यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से ये देखिए थ्योरम है। तो जो थोड़ी सी ये थ्योरी लिखी हुई है ये आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे। मैं बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर एक प्रकार से बोल दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आप ऐसे कह सकते हो एक्स आई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए आई के कंपोनेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर चेंज करके वाई आई कर दिया, तो वही कंट्रावेरिएंट वेक्टर जो था अब उसके कंपोनेंट यहाँ पर हो गए हैं बी आई। यानी कि x1 डायरेक्शन में कंपोनेंट था a1, x2 डायरेक्शन में कंपोनेंट a2, x3 के डायरेक्शन में a3। लेकिन जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया तो y1 डायरेक्शन में हमारे पास उसी कंट्रावेरिएंट वेक्टर का कंपोनेंट हो गया है b1, y2 डायरेक्शन में उसी का कंपोनेंट हो गया है b2 और y3 डायरेक्शन में हो गया है b3। और इसी प्रकार से zi इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी कंट्रावेरिएंट वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर ci है। अब आपको यहाँ पर यह दिया जाएगा कि ए आई और बी आई आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा आपस में रिलेटेड है। आपको ये भी दिया गया है कि बी आई और सी आई आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा आपस में रिलेटेड है। आपको यहाँ पर यह दिखाना है कि ए आई और सी आई डायरेक्ट आपस में एक दूसरे से कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा जुड़े हुए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो बिल्कुल छोटी सी आसान सी थ्योरम है, आइए करें। तो ये पहले लैंग्वेज लिख लोगे ना कि लेट द कंपोनेंट ऑफ द कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए आई आर अलोंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेम कंट्रावेरिएंट वेक्टर आर बीइंग गिवन बाय बी आई इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई आई एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेम कंट्रावेरिएंट वेक्टर आर बीइंग गिवन बाय सी आई इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जेड आई। फिर नई लाइन से लिखोगे बी आई एंड ए आई आर कनेक्टेड विद कंट्रावेरिएंट लॉ। सो तो क्या कहोगे, बी आई इज इक्वल टू, अब ये बनेगा करके डेबर वाई आई अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा डेबर एक्स जे ए जे। क्वेश्चन नंबर 1 या हाँ चलो ठीक है। तो दोस्तों ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये तो को बी आई, बी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में था वाई, यानी कि कंट्रावेरिएंट लॉ आप लोग यही तो जानते हो ना। यानी कि इस ये वाले जो कंपोनेंट हैं इनका कनेक्शन होता है ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और ये वाले जो कंपोनेंट हैं इनका कनेक्शन होता है नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा ए आई और बी आई आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों, इसी प्रकार से बी और सी
ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप लोग यहाँ पर कहोगे सी आई इज इक्वल टू, अब ये बनेगा करके डेबर जेड आई अपॉन डेबर वाई। अब कोई भी एक टर्म चेंज कर दो, चलो हमने यहाँ पर लिख दिया पी, और जो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आप लोग बी के साथ लिख दोगे पी। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमको ये बता रही है कि ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा, बी और सी भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा। अब हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि डायरेक्ट यहाँ पर ए और सी का कनेक्शन होना चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर बी को एलिमिनेट करें। तो यहाँ पर क्या है बी पी, यहाँ पर क्या है बी आई। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 में आई को रिप्लेस कर दो पी से, और बी पी की वैल्यू एक क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो। तो क्या कहोगे, आई यहाँ पर क्या है फ्री इंडेक्स है ना, यानी कि आप लोग कहोगे ऑन रिप्लेसिंग द आई बाई पी इन इक्वेशन नंबर 1 एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी पी इन इक्वेशन नंबर 2। लिख लोगे, क्या लिखेंगे, ऑन रिप्लेसिंग द फ्री इंडेक्स आई बाई पी इन इक्वेशन नंबर 1 एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी पी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आइए हम लोग ऐसा करें, सी आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो गया डेबर जेड आई अपॉन में यहाँ पर था डेबर वाई पी। अब बी पी की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख दो बी पी। तो आई को हमने रिप्लेस किया हुआ है किससे, पी से। जब आई की जगह पर पी करोगे तो ये बन जाएगा डेबर वाई पी अपॉन डेबर एक्स जे, और साथ में यहाँ पर है ए जे। बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का चेन रूल सिस्टम लगा देंगे तो डेबर वाई पी और डेबर वाई पी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो लिख दोगे फ्रॉम द चेन रूल सिस्टम ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का हमने जब चेन रूल सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया, हाँ, तो क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी आई इज इक्वल टू डेबर वाई पी आपस में कैंसिल हो गए, तो डेबर जेड आई अपॉन डेबर एक्स जे, डेबर जेड आई अपॉन डेबर एक्स जे ए जे। अगर आप देखोगे तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। कैसे, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको दिखा रही है कि सी और ए डायरेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट सी आई हैं, तो सी वाले जो कंपोनेंट थे उनका कनेक्शन था जेड आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि इसका कनेक्शन है ऊपर वाले से, इसका कनेक्शन नीचे वाले से। इस तरह से आपने दिखाया कि यहाँ पर ए और सी का डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कंट्रावेरिएंट रिलेशन है। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है वो ग्रुप प्रॉपर्टी को यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। बिल्कुल यही थ्योरम आप कोवेरिएंट वेक्टर के लिए भी दिखा सकते हो। बिल्कुल यही थ्योरम आप लोग प्रूव कर सकते हो कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 के लिए। बिल्कुल यही थ्योरम आप लोग प्रूव कर सकते हो कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 के लिए। बिल्कुल यही थ्योरम आप प्रूव कर सकते हो मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 के लिए। आइए थोड़ी प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको ये दिखा दूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 भी यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यानी कि ग्रुप प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हम लोग कहेंगे लेट कंट्रावेरिएंट टेंसर ए आई जे के जो कंपोनेंट हैं वो हैं एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर हम लोग कहेंगे कि इसी टेंसर के कंपोनेंट जब लोगों ने वाई आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिए तो वो यहाँ पर हो गए हैं बी आई जे, और उसी सेम कंट्रावेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट जब हम लोग जेड आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं तो वो यहाँ पर हो जाते हैं सी आई जे। अब इस थ्योरम के हिसाब से आप ये कहोगे ए और बी आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा जुड़े हुए हैं, बी और सी भी आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा जुड़े हुए हैं, और आप यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाओगे कि ए और सी भी आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, यानी कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, ये दिया गया है। आप ये दिखाओगे ए का रिलेशन डायरेक्ट सी से है।
तो कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हम लोगों ने पीछे वाली थ्योरम की, बिल्कुल वैसे ही। देखना Bij इक्वल टू, अब B किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में था? Y है कौन सा? कंट्रावेरिएंट टेंसर। कंट्रावेरिएंट रिलेशन कहाँ से होता है? ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि यहाँ पर लिखोगे डेबर yi और डेबर yj अपॉन में आ जाओ। चलो अपॉन में लिख दिया डेबर xp और यहाँ पर लिख दिया डेबर xq और a के साथ हो जाएगा pq। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि a और b यहाँ पर आपस में कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा आपस में अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से बी और सी भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखोगे Cij। अब सी का रिलेशन था Zi कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो बच्चों ये बनेगा करके डेबर Zi, यहाँ पर हो जाएगा डेबर Zj और अपॉन में आ जाओ डेबर y, चलो कुछ लिख देते हैं, अल्फ़ा लिख दिया, डेबर y, चलो बीटा लिख दिया और b के साथ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। और ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है। अब हम ये दिखाएंगे कि ए का रिलेशन डायरेक्ट सी के साथ है। उसके लिए बी को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर बी के साथ है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर बी के साथ है आई जे। तो क्या कहोगे? एक क्वेश्चन नंबर 1 में आई और जे को रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा और बीटा से, तो ये बन जाएगा बी अल्फ़ा बीटा और इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या लिखोगे? ऑन रिप्लेसिंग आई एंड जे बाई अल्फ़ा एंड बीटा in question number 1 and then on putting the value of b alpha beta from the equation number 1 in equation number 2 आई करें तो बच्चों क्या बन जाएगा? Cij इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है डेबर Zi अपॉन डेबर y अल्फ़ा, डेबर Zj अपॉन डेबर y बीटा और b अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर फिट करेंगे। हाँ, तो आइए आई और जे को अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस कर दें, यानी कि ये बना डेबर y अल्फ़ा अपॉन डेबर x p, डेबर y बीटा अपॉन डेबर x q और साथ में यहाँ पर a p q। आइए बच्चों नेक्स्ट लाइन, Cij इज इक्वल टू डेबर वाई अल्फ़ा, इन दोनों टर्म को एक साथ एक ब्रैकेट में कर लो। कैसे? यानी कि ये बनेगा डेबर Zi अपॉन डेबर वाई अल्फ़ा, साथ में है डेबर वाई अल्फ़ा अपॉन डेबर xp, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। इन दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में कर लो, यानी कि ये हो गया डेबर Zj अपॉन डेबर y बीटा और यहाँ पर है डेबर y बीटा और साथ में यहाँ पर है डेबर xq, साथ में हो गया a p q। अब आप लोग यहाँ पर चेन रूल सिस्टम का यूज करोगे तो लिख दोगे विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल सिस्टम। तो चेन रूल सिस्टम का जब यूज करोगे तो डेबर y अल्फ़ा कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डेबर Zi अपॉन डेबर xp, डेबर y बीटा कैंसिल, ये हो जाएगा डेबर Zj और अपॉन में हो जाएगा डेबर xq और साथ में यहाँ पर है a p q। बच्चों डेबर Zi अपॉन डेबर xp हम इसको क्रोनेकर डेल्टा आई पी नहीं लिख सकते हैं, है ना? क्यों? आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग है, ऊपर z है और नीचे क्या है? x है। बच्चों हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई और यहाँ पर आपने ये दिखा दिया कि ए और सी का डायरेक्ट आपस में रिलेशन है। सी जेड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, देखो सी के साथ जेड वाले ऊपर हैं, ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स, वो नीचे हैं। इस प्रकार से सी और ए आपस में यहाँ पर कंट्रावेरिएंट लॉ के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आपने ये दिखा दिया कि कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 भी यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी को यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आइए बच्चों प्रैक्टिस के तौर पर चलो एक और कर देता हूँ। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जो मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 है वो भी यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी को यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। बच्चों जितना ज़्यादा कॉपी और पेन का यूज करोगे ये किताब आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएगी।
तो कहने का मतलब केवल पढ़ो नहीं, केवल देखो नहीं, आप उसको कॉपी में ज़रूर करें। जब कॉपी में करेंगे तो उससे आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी और फिर गलती होने के चांसेस कम होंगे। बच्चों, एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने मान लिया कोई एक मिक्स्ड टेंसर के कंपोनेंट हैं ए आई जे। इसी प्रकार से उसी टेंसर के कंपोनेंट वाई आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाता है बी आई जे, और उसी टेंसर के कंपोनेंट जेड आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन जाते हैं सी आई जे। ठीक है ना। अब यहाँ पर ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं, बी और सी आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप ये दिखाओगे कि ए और सी भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कैसे, आइए देखें बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों ने कहा बी आई जे। अब बी का रिलेशन था किससे, वाई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो आई ऊपर है यानी कि कंट्रा है, तो डेबर वाई आई, क्योंकि कंट्रा का रिलेशन होता है ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। जे नीचे है यानी कि को में है, को वालों का रिलेशन होता है नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ऐसे। तो ये हो गया डेबर वाई आई और नीचे हुआ डेबर वाई जे। चलो डेबर वाई आई के साथ हम लोगों ने लिख दिया डेबर एक्स ए, और इसके साथ लिख दिया हम लोगों ने डेबर एक्स बी। तो कंट्रा का साथी ऊपर जाएगा, को का साथी नीचे, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। यानी कहने का मतलब ए और बी यहाँ पर टेंसर लॉ के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों, ऐसे ही बी और सी आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिखोगे सी आई जे इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा डेबर जेड आई, और यहाँ पर बनेगा करके डेबर जेड जे, और ये हो जाएगा डेबर वाई, चलो अल्फ़ा लिख दिया, डेबर वाई चलो बीटा लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा बी के साथ ये बनेगा अल्फ़ा बीटा, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। तो ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब हमको ये दिखाना होगा कि डायरेक्ट ए और सी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चलो हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हो और ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी, और आप हो सकता है थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हो कि क्या करना है, ये आपको इस बार समझ में आ रहा होगा। बच्चों, हम लोग यहाँ पर b को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर b के साथ है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर b के साथ है i और j। तो क्या करोगे, यहाँ पर i को रिप्लेस कर दो अल्फ़ा से, j को रिप्लेस कर दो बीटा से, तो ये बन जाएगा b अल्फ़ा बीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दोगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिखोगे। इस बार मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ एक बार मैं चलो पढ़ देता हूँ। ऑन रिप्लेसिंग i बाई अल्फ़ा and j by beta in equation number 1, and then putting the value of b alpha beta from the equation number 1 in equation number 2 लिखना भूल गया था, in equation number 2। तो बच्चों, अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, b अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके i हम लोग यहाँ पर रखें, यानी कि ये बनेगा करके हमारे पास सी आई जे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेबर जेड आई अपॉन डेबर वाई अल्फ़ा और डेबर वाई बीटा अपॉन डेबर जेड जे। हाँ, तो बी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से आने जा रही है डेबर वाई, आई को रिप्लेस किया था अल्फ़ा से, यानी कि डेबर वाई अल्फ़ा अपॉन डेबर एक्स ए और डेबर एक्स बी, और जे को रिप्लेस किया था बीटा से, तो ये हो गया डेबर एक्स डेबर वाई बीटा, और ए के साथ था ए बी। बच्चों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ कर देंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम लोग एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया सी आई जे इज इक्वल टू, आइए इन दोनों टर्म को एक साथ कर दो, यानी कि डेबर जेड आई अपॉन डेबर वाई अल्फ़ा, फिर डेबर वाई अल्फ़ा अपॉन डेबर एक्स ए, इन दोनों टर्म को एक साथ कर दो। चलो इसको आगे लिख देता हूँ, यानी कि ये बनेगा डेबर एक्स बी अपॉन डेबर वाई बीटा, फिर हो जाएगा डेबर वाई बीटा अपॉन डेबर जेड जे, और साथ में चल रहा है ए बी।
बच्चों यहाँ पर लग जाएगा हमारा चेन रूल सिस्टम, तो डेबर वाई अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल हो गया और हमको यहाँ पर मिला डेबर जेड आई अपॉन डेबर एक्स ए। यहाँ पर डेबर वाई बीटा कैंसिल हो गया और ये हो गया डेबर एक्स बी और अपॉन में हो गया डेबर जेड जे और ए के साथ है ए बी। जी हाँ हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये देखो सी का कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा था, जेड है ना, तो आई ये देखो कंट्रा में था तो ऊपर है और जे को में था इसलिए नीचे। कंट्रा का साथी ए ऊपर गया, को का साथी बी नीचे गया। आपने दिखा दिया यहाँ पर ए और सी का डायरेक्ट आपस में रिलेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 है वो भी यहाँ पर गुड प्रॉपर्टी को यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इस तरह से कंट्रावेरिएंट वेक्टर हो या कोवेरिएंट वेक्टर हो या कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 हो या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 हो या ऑर्डर 3 वाले हों या जो मिक्स्ड टेंसर हैं, ये सभी टेंसर्स गुड प्रॉपर्टी को यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।